Good morning, all of you. Today we are going to discuss chapter number 5, Back from the Brink. And in this chapter, we will read about the life story of an Assamese conservationist. Conservationist मतलब होता है संरक्षणवादी. आप लोगों ने कंजर्वेशन वर्ड सुना होगा. कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का संरक्षण करना. जैसे हम लोग बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन. So let's start. Purnima Devi Burman is a conservationist, biologist and activist from Assam. ये जो है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये कौन है? एक संरक्षणवादी है. बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञानी और एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता. कहाँ से है ये? आसाम से. Read this piece to find out how she single-handedly led a movement to save the globally endangered greater adjutant stork from extinction. अब ये जो लेडी है, इन्होंने अकेले, सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले ही क्या किया? एक आंदोलन का नेतृत्व किया. लेड अ मूवमेंट मतलब एक आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया. अब ये क्यों किया? टू सेव द ग्लोबली एंडेंजर्ड. व्हाट इज एंडेंजर्ड? आप लोगों ने सुना होगा एंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब जो भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स है, उनकी जो स्पेसीज है, उनके कुछ कुछ प्लांट्स एनिमल जो रहते हैं वो खतरे में रहते हैं, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड. तो इन्होंने किस बात के लिए किया था? आंदोलन किया था. टू सेव द ग्लोबली एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक फ्रॉम एक्सटिंक्शन. ये जो स्टॉक है ये है एक बर्ड, ठीक है. ये खतरे में आ गया था, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर था. ब्रिंक मतलब कगार, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर था. और एक्सटिंक्ट होना मतलब वो पूरे दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त. जैसे डायनासोर है, डायनासोर अभी है क्या? नहीं है. वो कैसे है? वो एक्सटिंक्ट एनिमल है. तो ये भी एक स्पेसीज है. ये भी क्या होने वाली थी? ये भी डेंजर में आ चुकी थी, मतलब कुछ दिनों में वो एक्सटिंक्ट ही होने वाली थी. अभी इसलिए उन्होंने क्या किया? इन लोगों को उन्होंने कंजर्व किया. अभी वो कैसे किया वो हमें देखना है. How villagers learn to love an ugly bird to save it from extinction. कि विलेजर्स जो है आसाम, यहाँ पर आसाम के एक विलेज की बात बताई है, उसमें के जो विलेजर्स है वो कैसे सीखे कि उस बर्ड से प्यार करना. वो बर्ड कैसा था? कैसा है वो बर्ड? अगली. अगली मतलब क्या होता है? कुरूप, जो दिखने में सुंदर नहीं हो, ऐसा. तो उसे उन लोगों ने विलुप्त होने से कैसे बचाया? You know, a bird has a PR problem. When in 19th century, ornithologists refers to it as a prodigy of ugliness. Yes, यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया है PR. What is PR? It is a short form of public relations, which means creating and maintaining goodwill. ठीक है. तो ये जो वर्ड है इसके साथ कौन सा प्रॉब्लम था? PR प्रॉब्लम मतलब पब्लिक रिलेशन का. ठीक है. When in 19th century, ornithologist refers to it as a prodigy of ugliness. ठीक है. प्रोडिगी मतलब अद्भुत और अगलीनेस मतलब कुरूपता और ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड. जो भी पर्सन है जो बर्ड के बारे में स्टडी करते थे, उन्होंने उनके क्या ध्यान में आया कि 19th सेंचुरी में ये जो बर्ड का एक PR प्रॉब्लम था, वो क्या था? उनकी कुरूपता. This is the greater adjutant stork, an imposing bird which stands at a stunning 5 feet and has an 8-foot wingspan. देखो इस बर्ड का अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये कैसा बर्ड है. क्या नाम है इसका? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क. तो ये जो बर्ड है ये है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क. एंड इम्पोजिंग मतलब आकर्षक. ठीक है. एक आकर्षक पक्षी विच स्टैंड्स एट स्टनिंग 5 फीट, जिसकी हाइट कितनी है? आश्चर्यजनक हाइट है. कितनी है? 5 फीट. एंड हैज़ एन 8-foot विंग स्पैन. व्हाट इज विंग स्पैन? द मैक्सिमम एक्सटेंट अक्रॉस द विंग्स मेजर्ड फ्रॉम टिप टू टिप. अगर उसने अपने पंख फहरा है और हम लोगों ने अगर उसका नाप लिया फ्रॉम टिप टू टिप उसके पंखों का, तो वो कितना आएगा? 8 फुट. देन नेक्स्ट पेज. The description, while less than kind, is difficult to refute. अब यहाँ पर इस बर्ड का ये दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है हमें. ठीक है.
तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफ्यूट, रिफ्यूट मतलब खंडन करना, टू प्रूव अ स्टेटमेंट और थ्योरी रॉन्ग। द ग्रेटर एडजुटेंट्स हेड इज नेकेड except for a few scraggly feathers making it look like a balding old man। तो सबसे पहले क्या कहा है यहाँ पर, इसका जो हेड है वो कैसा है, नेकेड है। नेकेड मतलब क्या होता है, विदाउट हेयर्स, ओके, नेकेड इसमें। तो यहाँ पर जो फेदर्स थे इसके, ये कैसे थे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्क्रैगली, स्क्रैगली मतलब क्या होता है, रफ, अनपॉलिश, नॉट नीट फेदर्स, मेकिंग इट लुक, और इसके कारण उसका लुक कैसे आता है उसका लुक, लाइक अ बाल्डिंग ओल्ड मैन, एक गंजे आदमी के जैसा। अ लॉन्ग ऑरेंज पाउच डैंगल्स लूजली फ्रॉम इट्स नेक। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, देखो उसके गले के नीचे से एक पाउच दिख रहा है ऑरेंज कलर का। यस, डैंगल्स मतलब लटकना, लटकता हुआ, एक लूज पॉकेट लटकता हुआ दिखता है उसके फ्रॉम इट्स नेक। देयर इज़ नो मेलोडी इन इट्स कॉल। व्हाट इज़ कॉल मतलब वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ये लोग जो आवाज़ निकालते हैं उसमें कोई भी मधुरता नहीं होती है। इट्स वोकलाइजेशन, व्हाट इज़ वोकलाइजेशन, एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो, हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ग्रंटिंग क्रॉक, मतलब एक कर्कश आवाज़ रहती है गुनगुनाने की। हम लोगों ने देखा होगा ना आप लोगों ने कि बहुत से बर्ड्स की आवाज़ बहुत सुंदर रहती है, बहुत मधुर रहती है ना, लेकिन इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नॉट मच ग्रेस इन इट्स मूवमेंट आइदर। अच्छा ठीक है, आवाज़ तो अच्छी नहीं है लेकिन उसकी मूवमेंट में भी कोई ग्रेस नहीं, मतलब कोई ब्यूटी नहीं है, कोई भी ब्यूटीनेस नहीं है। Indeed, this dog gets its name adjutant, और ऐसा होने पर भी इसको क्या नाम मिला है, एडजुटेंट, विच रेफर्स टू अ मिलिट्री ऑफिसर, और ये नाम क्या रेफर करता है, मिलिट्री ऑफिसर। फ्रॉम इट्स स्टिफ ऑकवर्ड गेट, स्टिफ मतलब स्ट्रेट, ऑकवर्ड गेट, गेट मतलब होता है अ मैनर ऑफ वॉकिंग। जो मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो कैसे स्ट्रेट चलते हैं एकदम एक लाइन में, वैसे इन लोगों को बोला है, ये क्या है, इनको क्या नाम दिया है, एडजुटेंट। नोन लोकली एज हरगिला, और लोकल नेम क्या है उनका, हरगिला, द बंगाली वर्ड फॉर बोन सैलोअर। दे वर कंसिडर्ड अनक्लीन, इन लोगों को क्या समझा जाता है कि ये लोग गंदे हैं, अनक्लीन हैं। बट वैल्यूड एट स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, स्कैवेंजर्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिके एनिमल्स, उन्हें कहते हैं। तो ये जो बर्ड है ये है स्कैवेंजर्स। देयर वर समटाइम हंटेड फॉर द यूज़ ऑफ देयर मीट इन फोक मेडिसिन, कभी कभी ऐसा होता था कि इन लोगों की हंटिंग भी की जाती थी, किस चीज़ के लिए, इनके मीट के लिए। इनका जो मीट है, इनका जो मांस है वो कुछ मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते थे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, many hundreds of thousands of greater adjutants once congregated in enormous flocks from Pakistan to Cambodia। ढेरों हज़ारों बहुत से ग्रेटर एडजुटेंट जो है ये कॉन्ग्रीगेटेड मतलब क्या होता है, गैदर्ड। एक बार क्या हुआ था कि ये सारे लोग एक जगह पे गैदर हुए थे, जमा हुए थे, कहाँ पर, फ्रॉम पाकिस्तान टू कंबोडिया, ठीक है। एनॉर्मस फ्लॉक मतलब क्या होता है, उनके ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप कहाँ पर आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान टू कंबोडिया। इन कोलकाता, कोलकाता में वन अकाउंट पुट अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी हाउस, और एक टाइम ऐसा था कि कोलकाता में हर घरों के ऊपर आप लोगों को ये स्टॉक दिखते ही थे। ओवर द ईयर्स the widespread destruction of its wetland habitat and the loss of its nesting trees has led to a drastic fall in the numbers of the greater adjutant stock in India। मतलब देखो हमने पहले क्या पढ़ा कि कोलकाता में बहुत स्टॉक देखा जाते थे, मतलब हर घरों के ऊपर हमें दिखते थे। लेकिन कुछ साल पास हुए और क्या हुआ, उनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी जो प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं, उसका क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। एंड लॉस ऑफ देयर नेस्टिंग ट्रीज, और जिस ट्रीज पर वो लोग नेस्ट बनाते थे उन ट्रीज को भी काटा गया, तो क्या हुआ, उनको रहने के लिए जगह ही नहीं थी। और इस कारण क्या हुआ, हैज़ लेड टू अ ड्रास्टिक फॉल इन द नंबर ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक इन इंडिया, और इस कारण उनका जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल ही घट गया इंडिया में। So much so that it went from being one of the most common stock
टू द रेयरेस्ट, मतलब देखो इसके कारण क्या हुआ, पहले ये जो बर्ड था ये बहुत ही कॉमन था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, रेयरेस्ट। रेयर मतलब होना मतलब क्या होता है, दुर्लभ। बाय द 1990s, one estimate put the number of greater adjutants at a mere 1000, bringing to dangerously close to extinction। तो क्या हुआ, 1990 में ये जो बर्ड्स है इनकी गणना की गई, मतलब काउंटिंग किया इन लोगों का, तो वो पता है कितनी थी, हार्डली 1000, ब्रिंगिंग इट डेंजरसली क्लोज टू एक्सटिंक्शन। मतलब अभी ये जो बर्ड्स थे ये कहाँ कहाँ किसके क्लोज जा रहे थे, विलुप्त होने की कगार पर जा रहे थे ये। देन नेक्स्ट, एवरी अगली बर्ड नीड्स अ अलॉय। व्हाट इज अलॉय? अलॉय मतलब होता है दोस्त, मतलब हर कुरूप पक्षी को क्या चाहिए होता है, एक दोस्त, एक मित्र चाहिए होता है। अगली बर्ड, डोंट यूज दैट फ्रेज विथ रिसर्चर पूर्णिमा देवी बर्मन। यहाँ की अगली बर्ड, कुरूप बर्ड, डोंट यूज दैट फ्रेज, कि ये फ्रेज जो है ये कभी भी किसके सामने यूज मत करना, रिसर्चर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनके सामने। इट कैन नेवर बी अगली, वो अगली हो ही नहीं सकता। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड इन द वर्ल्ड, शी सेज। वो क्या कहती थी, क्या कहती है, उनका क्या कहना है कि ये जो है ये अगली हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर बर्ड है पूरे जग में। बर्मन ऑफन सॉ एडजुटेंट्स एज अ चाइल्ड इन हर विलेज इन आसाम। अब ये जो थी बर्मन जो थी ये कहाँ की थी, आसाम से, ठीक है। और ये जब छोटी थी तब इन्होंने ना बहुत बार, ऑफन मतलब बहुत बार, उन्होंने बचपन में बहुत बार ये जो एडजुटेंट्स है इनके नेस्ट देखे थे, ठीक है, बचपन में। देन बट इन 2007, लेकिन 2007 में क्या हुआ, while doing her thesis on greater adjutant, she hardly found any nests left in the village of Kamrup district in the Brahmaputra valley। लेकिन 2007 में जब वो क्या कर रही थी, अपना थेसिस लिख रही थी। अब ये थेसिस क्या होता है, जैसे उन्होंने एक टॉपिक लिया था कि इनके ऊपर ये जो है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इनके ऊपर उन्होंने टॉपिक लिया था और इनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो जब रिसर्च करते हैं तो उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी लिखी जाती है, और वो जो लिखते हैं ना हम लोग, उसे बोलते हैं थीसिस, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग बेस्ड ऑन वंस रिसर्च डन फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। तो ये सारी चीज़ें वो लिखते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं और फिर उन लोगों को पीएचडी अवार्ड होती है, इसलिए ये थीसिस लिखते हैं। सो जब ये अपना काम कर रही थी, थीसिस लिख रही थी, तो पता है इन्हें ना ये जो स्टॉर्क हैं इनके नेस्ट बहुत कम दिखे, ठीक है, हार्डली 1 या 2 ऐसे दिखे होंगे। और कहाँ पर, इन द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र वैली में एक डिस्ट्रिक्ट है कामरूप डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ के विलेजेस में। देन पीपल कंसिडर्ड द बर्ड्स टू बी पेस्ट्स, partly because of their leftovers. The birds gulp down anything dead or alive, including fish, amphibians and reptiles। अब इसको क्या कारण था इस चीज़ के लिए, कि वहाँ के जो लोग थे, विलेज के जो लोग थे, वो क्या सोचते थे और उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि ये जो बर्ड्स है ये क्या है, ये कीड़ है, ये पैरासाइट्स है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट ओवर्स, मतलब जो बचा कुचा रहता है, कुछ भी डेड डिके, वो सारा खा लेते हैं। द बर्ड्स गल्प डाउन एनीथिंग डेड और अलाइव इंक्लूडिंग फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मतलब ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, फिर वो गंदा भी हो, सड़ती हुई चीज़ हो, सारा खा लेते हैं। द विलेजर्स रूटीनली कट डाउन द टॉल ट्रीज दे नेस्टेड इन। अभी उन लोगों को क्या लगा था कि ये तो बर्ड पेस्ट जैसे है, ठीक है, तो इनको, तो वो लोग क्या करते थे, उनको कोई भी पेड़ पर अगर इन लोगों का नेस्ट देखा, स्टॉर्क का नेस्ट देखा, तो वो लोग क्या करते थे, वो पेड़ ही काट देते थे। वहाँ पर देखो एक पिक्चर दिया है, द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक इन अ गार्बेज डंप। देन नेक्स्ट पेज, यस, विद द nesting trees found almost exclusively on private property, the situation was dire। मतलब इनका क्या कहना है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, ठीक है, अगर किसी के प्राइवेट ट्रीज है और उनके ऊपर अगर नेस्ट है, तो
उनकी जो सिचुएशन थी वो कैसे थी, वो बहुत भीषण सिचुएशन थी। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के इसमें जो ट्री रहते हैं वो तो काट नहीं सकते हम लोग, लेकिन जिन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लोग तो काट सकते थे ट्रीज। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे इनका शॉर्क का नेस्ट देखा रहे तो वो पेड़ ही काट देते थे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है द सिचुएशन वाज दैट नो वन सीम टू केयर दैट द बर्ड्स वेयर हाईली एंडेंजर्ड। किसी को कोई चिंता नहीं थी इस बात की कि वो बर्ड क्या हो रहे थे, एंडेंजर्ड हो रहे थे, खतरे में आ रहे थे। कंजर्वेशन ग्रुप मतलब जो संरक्षण देते हैं वो वाले ग्रुप्स डोंट केयर अबाउट एन अनगेनली बर्ड, बर्मन क्लेम्स। बर्मन का ये कहना था कि ये जो कंजर्वेशन ग्रुप है ये क्या करते हैं, अनगेनली मतलब क्लम्सी और ऑकवर्ड, मतलब ये जो दुर्लक्षित ये है बर्ड, इनके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और वो क्या करते हैं, फॉर देम वेल नोन, उनके लिए वेल नोन मतलब जो बहुत परिचित है ऐसे या जो फेमस है। कैरिज्मेटिक एनिमल्स लाइक राइनोज एंड टाइगर्स आर द मेन फोकस। उन लोगों का मेन फोकस क्या होता है, राइनोज एंड टाइगर्स, दे आर करिज्मेटिक। व्हाट इज करिज्मेटिक, एक्सरसाइजिंग अ चार्म विच अट्रैक्ट्स अदर, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वैसे जो है एनिमल्स वो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनका पूरा फोकस वहाँ पर रहता है। बर्मन फर्मली felt that the storks needed an alloy। तो फिर बर्मन जो है उनके ध्यान में आया कि अगर हमें इन लोगों को, स्टॉर्क्स को बचाना है तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, इन लोगों को एक दोस्त की, एक मित्र की ज़रूरत है। सो शी सेट आउट ऑन अ वन वुमन कैंपेन to instill a sense of community pride and ownership in the greater adjutant। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक सिंगल मतलब खुद ही अकेले ने एक अभियान चालू किया। टू इंस्टिल मतलब होता है ग्रेजुअली बट फर्मली एस्टैब्लिश इन अ पर्सनस माइंड। और उन्होंने फिक्स कर लिया कि अभी मुझे क्या करना है, ये विलेजर्स जो लोग हैं, विलेजर्स जो है इनके दिमाग में बातें डालनी है। ठीक है, कौन सी बातें, अबाउट द ग्रेटर एडजुटेंट। तो क्या डालना है उनके दिमाग में कि अगर आप लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया तो ये आपके लिए गौरव की बात होगी। ठीक है, आप इनके ओनर बन जाइए तो इन लोगों को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन। तो उन्होंने ये अभियान उन्होंने स्टार्ट किया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ ग्रास रूट्स कंजर्वेशन मूवमेंट विच वुड गेन द रिकग्निशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और बस यहीं से क्या हुआ, ये जो कंजर्वेशन मूवमेंट है उसका बेस स्टार्ट हुआ और जो फिर क्या हुआ, पूरे जग में वो रिकग्नाइज किया गया। शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट टू लोकल विलेजर्स। उन्होंने उनकी बात जो है उन्हें लोकल विलेजर्स को बताई। आई हैव 2 डॉटर्स, कि मुझे 2 लड़कियां हैं। इफ़ दे मेक माई हाउस मेसी शुड आई डिसलाइक देम, कि अगर वो लोग मेरा घर गंदा कर देंगे तो क्या मैं उन्हें पसंद करना बंद कर दूंगी, गुस्सा करूंगी उन पे। वॉट डू आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगी, आई क्लीन इट, मैं उसे साफ करूँगी घर को। वाई, बिकॉज दे आर माई डॉटर्स, क्योंकि वो मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी लड़कियाँ हैं। आई एम देयर गार्डियन, यू आर द गार्डियन ऑफ दिस स्टॉक। देखो उन्होंने क्या कहा विलेजर को कि ये अगली बर्ड्स है, क्योंकि उन लोगों को तो लगता था ना पीपल्स को, तो ये अगली बर्ड्स है, कुछ भी खाते हैं, डंप पर बैठते हैं और खाना इधर उधर फेंक देते हैं अपना। तो देखो इन्होंने क्या कहा, पूर्णिमा बर्मन ने उनको कहा कि आप लोग भी क्या हो, ये जो स्टॉर्क है इनके आप गार्डियन हो। दिस बर्ड्स आर मेकिंग यू प्राउड, यही बर्ड आपको क्या करेगा, आप गर्व महसूस कराएगा आपको। योर नेम इज गोइंग टू बी फेमस, अभी आपका नाम क्या होने वाला है, फेमस होगा। बिकॉज इफ़ यू प्रोटेक्ट द बर्ड ऑल विल सैल्यूट यू। मतलब उनका ये कहना था कि अगर आप इस बर्ड को प्रोटेक्ट करोगे, इनको कंजर्वेशन करेंगे हम लोग अगर, तो क्या होगा, सारी दुनिया में आपका नाम होगा और सारे लोग आपको सैल्यूट करेंगे। विलेजर्स लर्न टू लव द अगली स्टॉक। देखो फिर क्या हुआ, ये अभियान का रिजल्ट क्या मिला। टू मेक द विलेजर्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बर्ड एंड इकोसिस्टम। अब देखो विलेजर्स को इस बर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो फिर उन लोगों को उस बर्ड के बारे में और उसके सराउंडिंग के बारे में, बर्ड एंड इट्स इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब उस बर्ड का रिलेशन किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, जो भी रिलेशन है वो सारी चीज़ें और उसका इम्पोर्टेंस, ये सारी बातें बर्मन जी ने किसके साथ शेयर की,
विलेजर्स के साथ, उनको अवेयर किया गया इन सारी बातों के लिए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उनकी इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। बर्मन बेगन अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स, देखो उन्होंने एक एक स्टेप लेना चालू कर दिया। शी टूक द हेल्प ऑफ टीचर, उसमें से फर्स्ट देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने टीचर्स की हेल्प ली एट अ लोकल स्कूल, जो लोकल स्कूल थे वहाँ के टीचर्स की हेल्प ली। अब देखो उन्होंने क्या किया, हाँ, वेयर मोस्ट ऑफ द ट्री ओनर सेंड देयर चिल्ड्रन, जहाँ पर मैक्सिमम जो बच्चे आते थे वो कौन से बच्चे थे, ट्री ओनर्स के बच्चे थे, ठीक है, जिन ट्री के ऊपर स्टॉर्क का नेस्ट रहता है वो वाले सारे थे। ऑन वर्ड्स वेटलैंड्स डे क्या किया देखो, द चिल्ड्रन वेंट होम चैंटिंग देयर प्रेजेस फॉर द हरगिला अर्जिंग प्रोटेक्शन ऑफ नेस्टिंग ट्रीज। तो क्या किया उन लोगों ने, ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन ये बच्चे जब घर गए तो घर जाते जाते वो क्या कर रहे थे, जाप कर रहे थे। चैंटिंग मतलब जप करना एक ही बात का, किसका, वो प्रशंसा करते करते घर पर गए, किस चीज़ की, टू प्रोटेक्ट हरगिला। हरगिला मतलब ये स्टॉक, लोकल लैंग्वेज में इन्हें हरगिला कहते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारा चैंटिंग करते करते वो अपने घर पर गए कि इनको प्रोटेक्ट करना है, इनके ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, इनके नेस्टिंग ट्रीज जो है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। एंड ऑल्सो हैंडलिंग आउट फ्री कॉफ़ी मग, और सारे बच्चों के हाथ में एक फ्री कॉफ़ी मग था जिसके ऊपर क्या था, फीचरिंग फोटोज ऑफ द बर्ड, जिसके ऊपर ये जो बर्ड है स्टॉर्क का फोटो था उसके ऊपर। बर्मन स्टार्टेड अटेंडिंग वीकली वुमेन्स रिचुअल्स एट अ लोकल टेम्पल। अभी देखो, अभी ये जो थी बर्मन, इन्होंने क्या किया, अपने इस अभियान में लेडीज़ को भी शामिल किया। अभी वो कैसे करते, क्योंकि लेडीज़ तो बाहर निकलती नहीं है लेकिन मंदिर में तो जाती है, करेक्ट। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि हर वीक में एक बार मंदिर में जो भी पूजा वूजा रहती थी उसमें वो इन्वॉल्व होने लगी, ठीक है, वो अटेंड करने लगी। एंड शी इवेंचुअली गॉट परमिशन टू प्रेजेंट हर गिला स्लाइड शो प्रेजेंटेशन देयर। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें वहाँ पे परमिशन मिल गई, किस चीज़ की परमिशन मिली, कि वो अपनी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन वहाँ पर कर सकती है अबाउट हरगिलास। द वुमन वेर प्राउड टू लर्न दैट दिस वेरी रेयर बर्ड हैड चोजन टू ब्रीड ओनली इन देयर लोकल विलेजेस। और जो महिलाएं थी वहाँ की, उनको बहुत खुशी महसूस हुई। क्यों महसूस हुई उनको खुशी, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि ये जो स्टॉर्क है ये कैसा बर्ड है, एक रेयर बर्ड है, दुर्लभ पक्षी है ये, और उन्हें ये बात अच्छी लगी कि इस पक्षी की प्रजाति बढ़ाने के लिए, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या हमारे विलेजर्स को चूज़ किया है, इसलिए वो बहुत गर्व महसूस करने लगी इनके बारे में। देन चेंजिंग द वे पीपल प्रे। Burman new attitudes had changed when she began getting calls from villagers whenever greater adjutants fail from their nests. अभी देखो, अभी इन सारी बातों का इन्होंने जो भी एफर्ट्स लेना, इनकी धीरे धीरे उनको क्या मिलने लगे, उनको आउटपुट मिलने लगे, अच्छे वाले आउटपुट्स। तो वो कैसे समझ में आते हैं, उनको समझ में आया कि लोगों का एटीट्यूड अभी चेंज हो रहा था। कैसे, उन्हें कॉल आते थे विलेजर से, अगर किसी ट्री से स्टॉर्क का जो नेस्ट है वो गिर गया, फिर उसके एग्स नीचे गिर गए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो क्या करते थे वो विलेजर्स, किसे कांटेक्ट करते थे, बर्मन जी को। समथिंग विच द बर्ड्स डू विथ अलार्मिंग रेगुलरिटी एस्पेशली टू द मानसून, मतलब मानसून में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता था वहाँ पर, अलार्मिंग मतलब डिस्टर्बिंग, जिनके कारण ये जो बर्ड्स हैं ये डिस्टर्ब होते थे, ठीक है। तो विलेजर्स पूर्णिमा देवी बर्मन को कॉल करते थे। इससे हमें समझ में आ गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा था। ओवर टाइम बर्मन बिकेम अफेक्शनेटली नोन एज हरगिला बैदू और स्टॉक सिस्टर इन आसामी। अभी ऐसे ही कुछ दिन गए और क्या हुआ, ये जो बर्मन है, पूर्णिमा देवी बर्मन, ये बहुत फेमस हो गई और उन्हें क्या कहने लगे सारे लोग, हरगिला बैदू और स्टॉक सिस्टर इन आसामीज। Since 2010, not a single nesting tree has been cut down in the area where she does her work. वो जिस एरिया में अपना काम कर रही थी वहाँ पर 2010 से एक भी नेस्टिंग ट्री कट नहीं किया गया था, ठीक है। In 2016, she counted 150 greater adjutant nests compared to around 30 in 2007, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन 2016 में
नेक्स्ट फिर वहाँ पर जो नेस्ट थे वो उन्होंने काउंट किया, वो कितने थे? 150. शी एस्टिमेट्स देर आर नाउ 550 ग्रेटर एडजुटेंट्स इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट. अब कितने हो चुके थे वो? 550. Then, so profoundly has the biologist's work been felt in local communities that it has even affected the way villagers pray. Profoundly मतलब होता है very deeply. अभी ये जो काम है, ये जो काम ये विलेजर्स कर रहे थे, वो इतने अच्छे से कर रहे थे कि अभी इन लोगों को, मतलब ये स्टॉक को बचाने के लिए उनके बारे में मतलब उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें ये लोग प्रे भी करने लगे, मतलब अपने प्रार्थना भी में भी ये सारी चीज़ें वो बोलने लगे. व्हेन द विलेजेस सेलिब्रेट जन्माष्टमी, जब विलेज में जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती तब क्या होता था? द सॉन्ग्स नाउ इंक्लूडेड प्रेयर्स फॉर द हरगिलास सेफ्टी. हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, आरती बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें से एक प्रेयर थी जो किसके लिए गाई जाती थी? फॉर हरगिलास सेफ्टी, हरगिला की सेफ्टी के लिए. The greater adjutant has found champions in other parts of the country too. अभी देखो ये आसाम में तो चल ही रहा था, लेकिन बाकी जगह में भी कुछ ऐसे चैम्पियंस मिले कि जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे. In 2006 इन बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अरविंद मिश्रा who works with the Indian Birds Conservation Network discovered the bird breeding in his district. अरविंद मिश्रा जो है, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी डिस्कवर किया, ढूंढा, उनको भी पता चला कि ये जो है मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट में भी इन लोगों की ये जो बर्ड्स स्टॉक की ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है. और ये कौन थे अरविंद मिश्रा? ये कहाँ पर काम करते थे? ही वर्क्स विद इंडियन बर्ड्स कंजर्वेशन नेटवर्क, ठीक है. देन इन हिज एफर्ट्स to encourage tolerance for the animals. In his efforts to encourage tolerance for animals, Mishra decided to liken the greater adjutant to the mythological bird Garuda, a carrier of Lord Vishnu. अभी देखो, अभी इन्होंने क्या किया, ये जो मिश्रा जी ने जो थे, इन्होंने क्या किया कि अभी और अच्छी तरह से इन लोगों का ये जो बर्ड है इनका क्या होना चाहिए, इनको एनकरेज करना चाहिए, ये अच्छे से रहने चाहिए, या फिर लोगों ने इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जैसे माइथोलॉजिकल बर्ड जो है गरुड़ा, जो क्या है? लॉर्ड विष्णु के वाहन. तो उन्होंने ऐसा जोर दिया कि ये कैसे, ये ग्रेटर एडजुटेंट के जैसे ही है. ही ऑल्सो एम्फसाइज द ग्रेटर एडजुटेंट्स पब्लिक सर्विस रोल एज दे कंज्यूम बोथ रैट एंड स्नेक्स. उन्होंने पहले ये कहा कि जैसे वो गरुड़ है वैसे ही उसके जैसा ही ये ग्रेटर एडजुटेंट है, ठीक है. और फिर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ये जो ग्रेटर एडजुटेंट है ये क्या करते हैं, ये रैट को और स्नेक्स को कंज्यूम करते हैं. देन मिश्रा एस्टिमेट्स दैट द नंबर ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट्स इन बिहार हैज़ राइजन फ्रॉम 78 in 2007 टू अबाउट 500 in 2016. और फिर उन्होंने देखा कि बिहार में ये जो स्टॉक जो है ये पहले 78 थे इन 2007 में, लेकिन वो कितने बढ़ गए, 500 हो गए थे in 2016. Locals now collect fallen greater adjutant eggs to save the bird. अभी ये लोकल लोग क्या कहते थे, जो विलेजर्स है, कि उन्हें अगर कहीं पर दिखा ग्रेटर एडजुटेंट के अंडे कहीं गिरे हैं या फिर कहीं पर ठीक से रखे नहीं है, तो वो लोग उन्हें क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, रखते थे. The birds have even inspired a bit of religious tourism. People come to worship the carriers of Lord Vishnu. लोगों के दिमाग में बात चली गई थी कि गरुड़ जो है ये कैसे ग्रेटर एडजुटेंट की जैसी है, और गरुड़ कौन थे, लॉर्ड विष्णु के कैरियर, इसलिए लोग भी वहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे. मतलब उनके दिमाग में एक रिलीजियसली वो बात चली गई थी कि इन बर्ड्स को नहीं मारना है, ठीक है. देन एंटर द हरगिला आर्मी. टुडे बर्मन्स हरगिला आर्मी अ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ 70 वुमेन. अभी आज ये जो बर्मन्स की हरगिला आर्मी है वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कितनी औरतें हैं उसमें, 70. मोस्टली रिक्रूटेड फ्रॉम फैमिलीज दैट ओन नेस्ट ट्रीज. और ये कहाँ की है, कहाँ से लिए है ये वाली, जिनके यहाँ पर उनके खुद के ट्रीज है, ओनर्स है उन वो. मेक एंड सेल टेबल क्लॉथ. ये क्या करती है, टेबल क्लॉथ बनाती है और सेल करती है. एंड स्कार्फ, मतलब स्कार्फ,
ओवन फ्रॉम कॉटन और सिल्क, जो कि इससे बुने जाते हैं कॉटन एंड सिल्क से, एंड एम्ब्लाजॉन विद ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, और उसके ऊपर ये लोग क्या कहते हैं, धागे से या सिल्क से या फिर उलन से जो कुछ भी है उसके ऊपर ये एडजुटेंट स्टॉक जो है उसकी वो पिक्चर बनाते हैं। Burman was able to do this with government donation of high-tech handlooms and high-quality yarn. अभी ये जो बर्मन जी है ये सारी चीज़ करने में सफल हुई या फिर वो कर सकी ड्यू टू गवर्नमेंट डोनेशन। किस चीज़ के लिए मिला गवर्नमेंट डोनेशन? फॉर हाईटेक हैंडलूम्स एंड हाई क्वालिटी यार्न। जो धागे रहते हैं वो हाई क्वालिटी के धागे, हाई क्वालिटी के हैंडलूम, वो सारी गवर्नमेंट डोनेशन से वो उन्हें ये सारी चीज़ें मिली। देन शी इन्वेंटेड अ प्लेज प्रोग्राम। फिर उन्होंने क्या इन्वेंट किया? एक प्लेज प्रोग्राम, मतलब खुद की एक प्रार्थना बनाई। यू आर गोइंग टू बी द हरगिला आर्मी। क्या अभी आप क्या हो रहे हो? आप एक हरगिला आर्मी का सदस्य बन रहे हो। प्रोटेक्टर ऑफ द ट्री, तो आप क्या हो गए हो? ट्री का प्रोटेक्टर, मतलब जो ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड प्रोटेक्टर ऑफ द बर्ड, और उस बर्ड का प्रोटेक्टर। योर ड्यूटी इज टू वेव द स्टॉक्स मोटिव ऑन द क्लॉथ, और आपकी ड्यूटी क्या है कि क्लॉथ पर आपको क्या करना है? आपको वीविंग करनी है और क्या बनाना है? वो स्टॉक का पिक्चर। द होप इज दैट द मोस्टली पुअर वुमन वेर बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट असिस्टेड सेल ऑफ दिस ग्रेटर एडजुटेंट डेकोरेटेड फैब्रिक्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल गमछास। अभी देखो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा पता है किन लोगों को हुआ? जो गरीब औरतें थी, ठीक है, जो गरीब महिलाएं थे उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो क्या करती थी, ये जो ट्रेडिशनल गमछास है, गमछास मतलब टावेल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर सिलाई बुनाई से ये जो बर्ड है स्टॉक, उसका पिक्चर बनाती थी और फिर वो सेल करते थे। इसके कारण क्या हुआ? उनकी अच्छे से अर्निंग स्टार्ट हुई। द हैंडीक्राफ्ट्स विल ऑल्सो इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस and help transform the image of a species that has long been viewed as despicable waste. और फिर क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट के थ्रू भी ये सब, मतलब ये जो पिक्चर्स जो थी ना, जैसे गमछास पर है पिक्चर, स्कार्फ के ऊपर स्टॉक की पिक्चर है, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी, ठीक है। और इसका क्या ये हुआ, जैसे अवेयरनेस बढ़ने लगी तो लोग उसे प्रोटेक्शन देने लगे, ठीक है। सब लोग ऐसे सोचने लगे कि अरे हाँ ये एक अच्छा बर्ड है, ठीक है, तो उसे वो प्रोटेक्ट करने लगे। और इसके कारण क्या हुआ कि पहले डेसिपिकेबल मतलब होता है डिजर्विंग हेट्रेड, मतलब जिस बर्ड से पहले लोग गुनाह करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अब उन्हें पसंद करने लगे। देन नेक्स्ट पेज। बर्मन trailblazing conservation work has gained international attention। अब ये जो कंजर्वेशन वर्क था बर्मन का, कंजर्वेशन मतलब रास्ता दिखाने वाला, एक पथदर्शक, being forced to do something in a way that as example for other people, मतलब उन्होंने क्या किया था, ये जो आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है, उन्होंने स्टार्ट करके लोगों को बता दिया था, एक रास्ता दिखाया था। तो क्या हुआ, ये जो कंजर्वेशन वर्क है हैज़ गेन इंटरनेशनल अटेंशन, उसे इंटरनेशनल अटेंशन मिला, मतलब सब लोगों को इंटरनेशनली ये बात सब लोगों को पता चली। एंड हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम एंड द मोहम्मद बिन जायद स्पीसीज कंजर्वेशन फंड, और उन्हें सपोर्ट मिला कहाँ से? कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम एंड द मोहम्मद बिन जायद स्पीसीज कंजर्वेशन फंड। इन 2017, फिर 2017 में क्या हुआ, बर्मन ओन द ग्रीन ऑस्कर्स एंड द विटली अवार्ड इन द यूके, उन्हें यूके में ग्रीन ऑस्कर एंड विटली अवार्ड मिला। एज अ पार्ट ऑफ विच शी रिसीव, और अवार्ड में उन्हें क्या मिला? 35,000 यूरो इन प्रोजेक्ट फंडिंग, उनके प्रोजेक्ट को फंड मिला 35,000 यूरो। द विटली फंड विच गिव्स द अवार्ड से इन अ स्टेटमेंट, जब उन्हें ये जो है विटली फंड जब मिला, उन्हें जब उन्हें अवार्ड दिया तब क्या कहा गया था, क्या स्टेटमेंट बनाया गया था उनके लिए, देखिए। पूर्णिमा हैज़ मोबिलाइज्ड फॉलोअर्स इनटू द हरगिला आर्मी, मतलब पूर्णिमा ने क्या किया, ये हरगिला आर्मीज में जो फॉलोअर्स जो थे उन्हें कलेक्ट किया, उन्हें प्रेरणा दी। एन ऑल फीमेल टीम ऑफ कंजर्वेशनिस्ट डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, उन्होंने क्या कहा, इस फीमेल, सारी फीमेल जो थी उनके ग्रुप में,
उन्होंने एक टीम बनाई कंजर्वेशनिस्ट की और क्या किया, उन सारी फीमेल्स को डेडिकेट किया किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट द ग्रेटर एडजर्टेंट स्टॉक। थ्रू दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के थ्रू द वुमन आर ऑफर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सस्टेनेबल मतलब एबल टू मेंटेन, और लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अभी देखो यहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, ठीक है, और हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि जो पुअर लेडीज़ थी उन्हें भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ग्रुप पर ज्वाइन कर लिया उनको, और उनको पर ये सिलाई बुनाई सारी चीज़ें सिखा दी, तो उनको भी रोजी रोटी मिलने लगी, ट्रेनिंग भी हुआ और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। द प्रोजेक्ट इज़ गिविंग मार्जिनलाइज वुमन अ वॉइस। मतलब इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, जो जो औरतें, जो महिलाएं घर में रहती थी, और ऐसा सोचते ना कि जो घर में रहते तो वो तो कुछ करते ही नहीं है, करेक्ट, तो ऐसी औरतों को उन्होंने क्या किया, एक आवाज़ दिया, उनका खुद का एक प्लेस दी उनको। पूर्णिमा ऑल्सो अर्न एन इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। देखो उन्हें ये अवार्ड भी मिला है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विथ यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये किसने दिया, बाय इंडियन गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विथ UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। शी ऑल्सो रिसीव्ड, और उन्होंने क्या रिसीव किया, अ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड अर्थ हीरो अवार्ड। देखो उनके काम के लिए उन्हें ढेर सारे अवार्ड्स मिले। Burman hopes that one day the protection of greater adjacent stock in Assam is ranked as highly as the conservation of rhinos and tigers. बर्मन है वो ऐसे आशा करती है कि एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा कि ये जो है ना ग्रेटर एडजर्टेंट स्टॉक का जो प्रोटेक्शन है, इसके जो प्रोटेक्शन है, और कहाँ पर, इन आसाम में, वो भी इतने ऊपर रैंक पर जाएगा, मतलब ये भी पहले रैंक पर होगा कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ राइनोज और टाइगर्स का होता है वैसे ही। द ग्रेटर एडजुटेंट इज़ एवरीथिंग टू मी नाउ। देखो उनका क्या कहना है कि ग्रेटर एडजुटेंट जो है ये मेरे लिए सब कुछ है, अभी मेरे लिए सब कुछ क्या है, ग्रेटर एडजुटेंट। इट हैज़ बिकम माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी बन गया है। माई सोल शी सेज, मेरा आत्मा है, मेरी ज़िंदगी है, मतलब ग्रेटर एडजुटेंट मेरे लिए सब कुछ है। और इसीलिए वो बोलती है कि एक ना एक ऐसा दिन आएगा कि इनके प्रोटेक्शन में, इनके कंजर्वेशन में आसाम भी कहाँ पर होगा, एकदम हाई रैंक पर।